वैसे तो हमने आपको हिंदी काउंटडाउन पर एक से बढ़कर एक बेवकूफ चोर दिखाए जिन पर आप खूब पेट पकड़कर हंसे, लेकिन हर चोर बेवकूफ नहीं होता। आपके आसपास कुछ ऐसे भी शातिर चोर हर पल घूम रहे हैं जो आपको कब चूना लगा जाए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चोरों की वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट स्मार्टेस्ट थीव पार्ट 4। दुनिया में ऐसे ऐसे चोर मौजूद हैं कि आपको उनकी चोरी पकड़ने के लिए फुटेज भी 2-3 बार देखनी पड़ेगी। जैसे चीन में एक रेस्टोरेंट में जलपान कर रही इन दोनों के पास ये लड़की आई और एक कागज उन्हें दिखाया जैसे कोई सेल्स गर्ल हो, और फिर थोड़ी बातचीत के बाद चली गई। अरे चोरी तो हो गई दोस्तों, समझ नहीं पाए क्या? दरअसल इस लड़की ने कागज दिखाते समय चिकन विंग्स चबाती लड़की का सामने रखा फोन उसी कागज से उसका व्यू ब्लॉक करके नीचे दबा लिया और उसे खबर भी नहीं हुई। वाह दीदी वाह। कमेंट बॉक्स में चोर दीदी ओपी तो बनता है। मुझे तो गाना याद आ रहा है। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर ले गई 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 ले गई। वैसे व्यू ब्लॉक करने में अपने देसी चोर भी पीछे नहीं है। जैसे 25 अगस्त 2020 को हाजीपुर जंक्शन परिसर में मौजूद सुधा बूथ काउंटर पर ये जनाब हेलमेट लगाए दूध लेने पहुंचे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो इनकी शर्ट की जेब से मोबाइल झांक रहा है उसे देख चोर भी फर्जी ग्राहक बन पहुंच चुके हैं। इधर उन्होंने बैग से थैली निकाली, वहां चोर ने एक हाथ में पकड़ी थैली से इनका व्यू ब्लॉक किया और दूसरे हाथ से मोबाइल निकाल लिया और लेकर चलता बना। इधर ये दूध रखने में बिजी दिखाई दिए। ऐसे मौकों पर मोबाइल वगैरह ऊपरी ढीली जेब में कभी न रखें, क्योंकि निकलने पर उसका एहसास भी नहीं होता। वो जनाब दूध लेने के चक्कर में फोन गंवा बैठे, लेकिन ये जनाब तो दूध लेने के चक्कर में नियत ही गंवा बैठे। हम जानते हैं दूध की गाड़ी तड़के सुबह ही दुकानों पर दूध पहुंचा जाती। इसी का फायदा उठाया बिहार के बेगूसराय के इन गमछा बांधे जनाब ने, जो शायद बीवी को बोलकर निकले थे कि दूध लेकर आता हूँ। दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद देखी, क्योंकि घर के अंदर मार्च की ठंड में दुकान वाला सो रहा था। लेकिन बाहर पड़े फुल क्रीम दूध को देख कंट्रोल नहीं कर पाए और 3 पैकेट थैले में डाल चल दिए। लेकिन दिल तो बच्चा है जी। थोड़ी दूर जाने पर इनका खीर खाने का मन कर गया, इसलिए जनाब वापस आए और इस बार पूरा का पूरा क्रेट उठाकर चल दिए। दुकान वालों आलस छोड़ो, जागो, वरना चोर फ्री की खीर खाएंगे। हमारे भारत के चोर बहुत शांति प्रिय हैं। जैसे उल्लासनगर में ये लड़की फोन चला रही थी और बस इसके बगल में एक बाइक आकर रुकी और चोर बड़े ही प्रेम से उसका फोन खींचकर भाग गए। कुछ इसी तरह ये ब्रेड वाला भी बेचारा अपनी बीवी से रात के खाने के बारे में पूछ रहा था और तभी बगल से बाइक वाला इसकी जान-ए-मन चुरा ले गया। कुछ तो शर्म करो चोरों, गरीब को तो बख्श दो यार। पता नहीं कितने महीनों से पैसे जोड़कर मोबाइल लिया होगा इसने। लेकिन हर चोर शांति प्रिय हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि राजधानी पटना की बुद्धा कॉलोनी में तो इस चोर ने मोबाइल चोरी अंजाम देने के लिए हद ही कर दी। फोन पर बात कर रही लड़की के पीछे दिन दहाड़े चोर ने पेड़ के पास से नारियल उठाया और फिर पीछे से भागता हुआ आया और ऐसे उछलकर फिल्मी अंदाज में लात मारी कि लड़की अलग गिरी और फोन अलग। हाँ भाई, ये फुटेज हम नहीं दिखा सकते, वरना हमें YouTube की लात पड़ेगी। उसके लिए माफी चाहते हैं। जिसके बाद चोर ने मोबाइल उठाया और जिधर से आया था उधर ही हो लिया और नारियल वहीं फेंक दिया, वरना यह भी हो सकता था कि उसका प्लान सिर पे नारियल फोड़ने का हो। खैर, लड़की उसके पीछे मेरा फोन चिल्लाते हुए भागी। उधर साइकिल चला रहा शख्स भी भागा, लेकिन चोर तब तक 9-2-11 हो चुका था। ऐसे चोरों को अगर गांधी जी देख ले तो वो भी बोल उठते,
खोपड़ी तोड़ साले का। एक सर्वे के मुताबिक भारत में तकरीबन 53% लोग एक न एक बार मोबाइल की चोरी का शिकार हो चुके हैं। इस डेटा से अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी आम और जरूरी जानकारी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये कि जब आप बाहर हो तो कोशिश करें सड़क जैसे इलाकों में अपने फोन को बाहर न निकालें। ये आपको दोनों तरह की दुर्घटनाओं से बचाएगा और अगर निकालना भी पड़े तो उसको ऐसी पोजीशन में रखें जिससे वो किसी भी बगल से निकल रहे इंसान के सीधे संपर्क में ना आए। और हाँ, आईफोन वाले शो ऑफ करने के लिए फोन बाहर टेबल आदि पर तो बिल्कुल ना रखें अगर आप उसेन बोल्ट नहीं है तो। कुछ चोर ऐसे भी हैं जो चुपचाप नहीं बल्कि खुद फोन करके आपको बुलाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स डिलीवरी वालों की। जैसे लगभग सभी लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि से सामान मंगाते ही हैं, लेकिन कई बार बॉक्स खोलने पर फोन की बजाय साबुन की टिक्कियां या पत्थर आदि निकलता है और हम कंपनी को दोष देने लगते हैं। लेकिन ये सारी कारस्तानी तो कुछ इन मिडिल मैन की होती है जो कि अच्छे खासे पैक रखे सामान को फाड़कर उससे ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और कंपनी की टेप, सील आदि दोबारा लगाकर हमारे घर डिलीवर कर जाते हैं। जैसे यहाँ हुआ जब इस व्यक्ति ने अमेजोन प्रोडक्ट गाड़ी से बाहर निकाल धांधली करते इन्हें पकड़ा लिया। ये फिर उल जलूल जवाब देते दिखे। क्या करो यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये सील पैक है, क्यों खुला है भाई ये? अरे सर, ये इसको चेक करा के देना, इससे सामान मिसिंग लग रहा था सर। वो कैसे मिसिंग लग रहा था? आपको कैसे पता लगा कि मिसिंग है सामान? इस पे लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये देखिए यहाँ पर। क्या? ये आइटम लिखा हुआ, आइटम यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें मिसिंग क्या लग रहा है? आपको क्या मिसिंग लग रहा है बताओ? ये इसमें 2 आइटम लिखे हुए हैं। नहीं तो उसमें 2 आइटम लगे तो आपको कैसे पता कि मिसिंग है उसमें? सर उसको चेक करा के देंगे। देखिए सर। अरे चेक करा के देंगे, मैं बोल रहा हूँ उसके घर के सामने चेक कराओगे कि यहाँ पे चेक कराओगे? कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है? नंबर। हर डिलीवरी वाला ऐसी बुरी नियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी सेफ साइड हमेशा महंगा प्रोडक्ट डिलीवरी मैन के सामने खोलें या उसी से खुलवाएं, अन्यथा उसकी वीडियो जरूर बनाएं ताकि आप कंपनी के सामने अपना पक्ष रख सकें। अब तो इन मामलों में काफी गिरावट आई है, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके बताइए जरूर। वो तरीके साबुन की टिक्कियां। अगर आप अपनी स्कूटी की डिक्की में सामान रख कर निश्चिंत हो जाते हैं तो एक बार दोबारा सोचिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेलीबांधा पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो बिना स्कूटी की चाबी के, बिना सीट खोले उसके अंदर का सामान जैसे लीड, मोबाइल, सिर सीट को उठाकर पार कर लिया करते हैं। लेकिन इस चोरी में तो बस छोटे आकार का सामान ही चोरी होता है, लेकिन कुछ शातिर चोर ऐसे भी हैं जो आपकी डिक्की मात्र 2 सेकंड में खोलकर सामान लेकर कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जयनगर बिहार की घटना देखिए जिसमें स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के 1,48,000 रुपए ये जनाब अपने साथी संग स्कूटी में रख कर लाए और पैसा उसी में छोड़ आगे चले गए। कई दिन तक रेकी कर जानकारी जुटाया चोर इसी मौके की तलाश में था और मौका मिलते ही डिक्की खोल पैसा उड़ा ले गया और ग्राहक सेवा केंद्र का कर्मचारी सिवाय सिर पीटने के कुछ नहीं कर पाया। इसी प्रकार इधर देखिए कैसे इनका पीछा बैंक से हो रहा था और 4 चोरों ने वेल प्लान्ड तरीके से इन्हें चूना लगा दिया। जनाब जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, पीछे से आ रहे बाइक सवार जोड़े ने इनका ध्यान भटकाया और स्कूटी से थोड़ा आगे बाइक रोक कर इन्हें पता आदि पूछने के मकसद से बुलाया। महिला साथ में हो तो शक कम होता है और ये इधर चल दिए, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो जब इन्होंने स्कूटी खड़ी की तभी एक बाइक गुजरी थी जो वापस मोड़कर इनकी स्कूटी तक आया ताकि व्यू ब्लॉक कर सके। तभी ठीक उसी समय इसी बाइक से पहले ही उतर गया एक चोर आया और चंद सेकंड्स में डिक्की खोल पैसा उड़ा ले गया और उधर पता पूछने वाले भी खिसक लिए। एक पड़ोसी महिला ने इन्हें इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक देर हो गई थी और ये भी सिर पीट कर रह गए। लेकिन डिक्की को असुरक्षित मानकर थोड़े ही समय के लिए भले आप सामान को आगे वाली जगह फिट करके निश्चिंत मत हो जाना, क्योंकि वहां ऐसी मोहतरमाएं भी हैं जो आपका काम होने से पहले अपना काम करने साथी संग ऑटो में बैठकर 9-2-11 हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार इंडोनेशिया में भी घर के अंदर कुरियर डिलीवर करने गई इन मोहतरमा के साथ हुआ।
और चोर स्कूटी के आगे रखे सामान का बोरा ले उड़े। इसलिए अमेज़न, ई कार्ट आदि के साथ काम करने वाले इस बात का ध्यान जरूर रखें